देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम यानी कि मैं, तीशा और मैं बैलेंसिंग योग पोज में क्यों हैं? इसका जवाब तो मैं देता हूं ज्योत्सना, क्योंकि ये 20 सेकंड की बॉडी बैलेंसिंग प्रैक्टिस आपको फ्यूचर में बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अमित, कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं आप? ईशा, दरअसल अमित, अमेरिका की जो हेल्थ एजेंसी की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें 65 या उससे ज्यादा उम्र के हर 4 में से एक बुजुर्ग का हर साल कभी किचन में, कभी वॉशरूम में, कभी बालकनी में गिरने का रिकॉर्ड रहा है, जिससे हिप, नी में चोट आती है और कूल्हों, घुटनों के अर्थराइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। अब भारत में भी बुजुर्गों के गिरकर चोट लगने के बाद अस्पताल पहुंचने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन डिसबैलेंस के मामले में इतने बड़े हैं कि जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। और ये सवाल भी आप लोगों के मन में होगा कि ये मामले ऐसे क्यों हैं? इसकी वजह है मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज, जैसे हाई शुगर, हार्ट की परेशानी, हाइपोटेंशन, साथ ही ओबेसिटी, जो बुजुर्गों के शरीर का पोस्चर और बैलेंस दोनों बिगाड़ देते हैं। आपको ये भी पता है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों में एक्सीडेंटल फॉल के 30% मामले आते हैं, तो वहीं 70 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनमें ये मामले सीधे बढ़कर 35% हो जाते हैं। बिल्कुल, और इतनी उम्र में हड्डियों का फ्रैक्चर होना आर्थराइटिस की जो परेशानी है वो बढ़ा देती है। लेकिन अगर हमारी तरह वृक्षासन, गरुड़ासन, वीरभद्र आसन जैसे शरीर का संतुलन बनाने वाले योग अभ्यास आप करेंगे तो बढ़ती उम्र में एक्सीडेंटल फॉल से आप बचे रहेंगे। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी माना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में योग बेहद कारगर है। रिपोर्ट के मुताबिक घुटनों में गठिया वाले लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए। एक टीम को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराई गई तो दूसरी टीम को योग। 12 हफ्ते बाद योग करने वाले ग्रुप को गठिया में उतना ही आराम मिला जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वालों को मिला। और ज्योत्सना, योग करने वालों को एक एक्स्ट्रा फायदा हुआ, बेहतर माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ मेंटल हेल्थ भी सुधरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चलिए, आज सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस ही नहीं बल्कि हर तरह के गठिया की परेशानी को योग के जरिए दूर करते हैं। और स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ईशा जी। देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो रोज करवाते ही हम, पर चक्रासन भी और सूर्य नमस्कार जो कर सकें उनसे सूर्य नमस्कार भी। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपीनिया हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, RAAS बढ़ा हुआ हो, ANA, AVN, HLB27, ये जितने भी अर्थराइटिस के मार्कर्स हैं, वात रोगों का इंडिकेशन होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब उसमें बड़ी भूमिका ये भी है कि लोगों ने धूप में बैठना बंद कर दिया। हम तो पूरी धूप में बैठते हैं, सुबह सुबह पूरा विटामिन डी ले लेते हैं। करीब 50 से 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उससे भी जोड़ों का दर्द होता है। कैल्शियम की, फास्फोरस की भी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है। लोगों को जो है कुपोषण भी है, उसके कारण से भी होता है। और जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही लोग पीना शुरू कर देते हैं, उससे हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो जाती हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम करके फिर जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी आगे करवाएंगे। और फिर उपचार में अभ्यंग करते हैं, पोटली मसाज करते हैं, अलग अलग प्रकार के पीड़ा तक तेल है हमारे पास में, पीडानिल ऑयल है, पीडानिल स्प्रे भी है, और हमारे यहाँ पर महानारायण तेल आदि सदियों से बनाया जाता था, उसका भी उपयोग करते हैं। घरों में भी ये तेल कैसे बनाना हमने कई बार बताया है। फिर कायोप्रैक्टिस भी हमारे अजीत राणा जी इधर कर रहे हैं। चलो, सूक्ष्म व्यायाम करो, सब बैठे बैठे ही कर लो, ऐसे ऐसे। ये तो अभ्यास सब बैठे बैठे भी हो जाता है ऐसे। और इसमें लीच भी करते हैं, उधर लीच का भी चल रहा है। और इसमें श्रृंग चिकित्सा बड़ा अद्भुत लाभ करती है। वर्षों का दर्द, कोहनी का, गर्दन का, कमर का, घुटने का, एड़ी का, वर्षों का दर्द मिनटों में ठीक हो जाता है, ये बड़ी बात है। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम कराते हैं। और 5 चीज़ें हम पीने के लिए बोलते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इसको अप्रतिम लाभ देखा है। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी का भी प्रयोग कराते हैं। खाली पेट लहसुन का भी प्रयोग कराते हैं। एक बीमारी के लिए 10 उपाय हम बताते हैं। केवल लहसुन के प्रयोग से, केवल एलोवेरा से, केवल गिलोय से, केवल पारिजात जो हमने कल बताया था, केवल निर्गुंडी से, केवल सहजना के रस से भी सहजता के साथ इस बीमारी से मुक्ति पा लेते हैं। गोंद का प्रयोग भी कराते हैं। गोंद और
आजकल अब गर्मी आ गई है तो इसमें गोंद कतीरा और मिलेट्स का सेवन कराती है। एटीएम की सब्जी भी जो हमने कई बार बताई भी है, 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम उसके अंदर जितना एलोवेरा उससे आधी अंकुरित मेथी उससे आधी हल्दी, कच्ची हल्दी, और उसकी सब्जी बना करके खिलाते हैं। कमज़ोरी ना आए इसके लिए ये ऑर्थो केयर दे देते हैं, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी ना आए। और घर में तो हल्दी, मेथी, सूंठ और अजवाइन और फिर अश्वगंधा तो सबको हम दे ही देते हैं। स्वामी जी, हड्डियों की कमजोरी किसी कमजोरी को भगाना है नहीं देंगे और हड्डियों को मजबूत चलाजिए तो लाक्षादी ले होगा। लिया ना तो भुरभुरी हड्डियां भी ठीक हो जाती। जी स्वामी जी, कि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर हड्डियों को मजबूत बनाना है और कमजोरी भगानी है तो उसके लिए स्वामी जी सबसे पहले तो पावर योग का सेशन हो जाए जिसके जरिए हम अपनी हड्डियों को भी मजबूत कर पाए। तो एक तो ये दंड बैठक रोज 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे हम 100 बार तक लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। लोग करने लग गए अब। एक तो ये और कम से कम 2 अभ्यास ही है, हौले हौले शुरू करके धीरे धीरे फिर ऐसे रिदम में आ जाएंगे। एक ये और ये साधारण दंड से लेकर के ऐसे 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 एक, फिर ये दूसरा ऐसे 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 ये। अब जो ऐसे करेगा उसको तो कहाँ आर्थराइटिस और कहाँ जोड़ों में दर्द। लेकिन आजकल लोगों की हड्डियां बड़ी नाजुक हो गई है, लोगों का शरीर ही पूरा नाजुक हो गया है क्योंकि अपने ऊपर इतना अत्याचार करते हैं हम। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। ज़िंदगी में हमने खुद जहर घोल दिया है अपने ही हाथों, अपने ही साथ हमने क्रूरता की है। तो आज के बाद सब अपना देसी खाना पीना, दूध दही, अब देखो ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये भुजंग आसन ही ज़्यादा कर सकते हैं। और रिफाइंड ऑयल की जगह घी खाया करें, गेहूं चावल की जगह मिलेट्स खाया करें। इसलिए हमने आगे अपने मिलेट्स रखे हुए हैं। चने का सत्तू, उसमें प्रोटीन और पोषण भी पूरा है और गर्मी को भगाने की भी ताकत है। तो उसमें थोड़ा सा प्याज डाल करके, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके ले लिया करें। रागी बाजरा खाया करें, कुट्टू खाया करें। ये सब चीज़ें हैं लेकिन लोग भूल गए थे, हमने याद दिला दी है। आज सबकी हड्डियां इतनी मजबूत बना देंगे। हड्डियों के कमज़ोर होने में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टोक्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा जो रोज़ कम से कम ऐसे 100 बार तो ऐसे धीरे धीरे करके ये भुजंगासन करें। और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी और फिर 1 चम्मच गाय का घी। ये तो सुबह उठते ही ले लिया, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और मेरी तरह से गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा हमने बता दिया है। फिर कहाँ कोई समस्या रहेगी। तो पहले घर घर में इन बातों का पता था, इसलिए 100 साल तक लोगों की हड्डियाँ मजबूत। अच्छा, हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर रहती है ना, पहले 100 साल तक लोगों की हड्डियाँ मजबूत रहती थी, उनके दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में भी कैविटी बनती है। आर्थराइटिस से हड्डियाँ, पूरा शरीर का जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र तो कंगाल होता ही है, उनके दांतों और मसूड़ों की भी फिर प्रॉब्लम होती है। फिर उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए मात्र बात आर्थराइटिस तक की नहीं है, ये भुजंगासन। और फिर इसका असर स्पाइनल कॉर्ड पर भी होता है। तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के बाद मर्कटासन भी जरूरी है। तो पावर योगा भी हो गया जी। और सूक्ष्म व्यायाम जैसे मैंने बताया, प्राणायाम, ये सब करके वात रोग ही नहीं, पुराने से पुराने गठिया से लेकर के कफ रोग, पित्त रोग, त्रिदोष स्वामी जी, और शरीर के ही दोष नहीं, इंद्रियों के, मन के दोष ठीक करके
अपने आप को पूरी तरह से हम संस्कारित करते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी योग से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। हड्डियां कमजोर ना हो, हड्डियों में स्ट्रेंथ बनी रहे, उसके लिए आपने पावर योगा से शुरुआत तो करा दी। लेकिन स्वामी जी जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो 70 या 70 से ज्यादा साल के बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और एक स्टडी भी आई है जो ये कहती है कि हर 4 में से एक बुजुर्ग साल में एक बार एक्सीडेंटल फॉल का शिकार होता है। यानी घर में कहीं भी, जैसे वॉशरूम, बालकनी में, किचन में या कमरे में चलते फिरते अचानक गिर जाता है, क्योंकि उम्र के साथ बीमारियों की वजह से शरीर कमजोर हो जाता है, संतुलन बिगड़ने लगता है। स्वामी जी आज हम बैलेंसिंग योग कर रहे हैं और शुरुआत में कार्यक्रम के हमने उसी से की भी थी, लेकिन शरीर का संतुलन उम्र भर बना रहे उसके लिए और क्या क्या करने की जरूरत है, ये जरूर बताइए। देखिए बुजुर्ग भी ना, एक तो मकरासन जो पहले बताया था और होले होले भुजंगासन और ये मरकटासन के 3 अभ्यास, ये बैलेंसिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मकरासन, भुजंगासन, थोड़ा थोड़ा सलभासन, ये मरकटासन, फिर उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन करवाएंगे। इससे बैलेंसिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। इसमें 33 के 33 मणकों से लेकर के नीचे से ऊपर तक रीढ़ की हड्डी में 33 मणके हैं, वर्टिब्राज उनको अंग्रेजी में बोलते हैं। और उन्हीं में गड़बड़ होने से फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रमोस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कुबड़ापन, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। और सीधा संबंध इसका ब्रेन से भी होता है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, फिर न्यूरो प्रॉब्लम्स, फिर नसनाड़ियों की दिक्कतें, और ये संधिवात से लेकर के ये नाड़ीवात, नाड़ियों में वात का प्रभाव पहुंच जाता है। हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं हैं ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक, रज तक इससे प्रभावित होता है। इतना जबरदस्त इसका दुष्प्रभाव होता है वात का। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग इतना ना कर पाए वो इतना तो कर पाएंगे, इतना तो कर पाएंगे, जितना कर पाए उतना कर लें, लेकिन करना अवश्य है। और सब बुजुर्गों को सुबह सुबह जब ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो जाए तो ये आंवला बंद कर दे, केवल एलोवेरा पिए, एलोवेरा। और फिर शरीर के अंदर जो वात कारक द्रव्य बढ़े हुए हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं, उनको रिलीज करने के लिए गोखरू और गोधन अर्क परम औषधि है। और ये ऐसे इतना तो सब बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। पवन उत्तासन ये वात रोगों से मुक्ति के लिए परम औषधि है। और हल्का हल्का एक एक अभ्यास ऐसे किया, ये किया, ऐसे लेट करके ही हाथों को पैरों को ऐसे हिलाना डोलाना शुरू करें। किसी किसी को तो फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है ना, तो सुबह आधा घंटा 1 घंटा तो उनको उठने में लगता है, धीरे धीरे शरीर में हलचल शुरू करते हैं बेचारे ऐसे ऐसे करके, और तब जा कर के कहीं जो है वो उठ पाते हैं। तो जो जैसा जिस परिस्थिति में है वहीं से अपने आप को उभारें, डिजीज़ को अंदर पनपने न दें, डिजीज़ को पनाह न दें, किसी भी शरीर को रोग में टिकने नहीं, रोग को टिकने नहीं दे रहा। तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम। फिर हम पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड भी देते हैं। मैंने कहा दूध में हल्दी, सलाजी, तलाक्षाद, गोकुल हड्डियों की कमजोरी के लिए, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो चंद्र प्रभाव गोक्षरादि, ऊपर से नीचे तक शरीर की नसनाड़ियों में दर्द हो रहा है तो त्रदशांग गोगल, योगराज, महायोगराज गोगल, पुराने अर्थराइटिस में, सामान्य जोड़ों का दर्द, फिर क्रोनिक और फिर इनकेरेबल तक पहुंच जाता है, ये स्थिति तक बन जाती है। तो मैंने कहा जो पेन मार्कर्स बढ़े उनको रिलीज करने के लिए गोधन और गोखरू अप्रतिम हैं। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करें हाथों के पैरों के, ये तो सब बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हाथों के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। और ये तो आराम से सब कर लेते हैं। इसी को जब जोड़ों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो एक एक अभ्यास को हम ऐसे ऐसे करके ना इसको लंबा करवा देते हैं। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति भी साथ कराते हैं। तो एक जीवनीय ऊर्जा, एक यौगिक ऊर्जा, एक प्राणिक ऊर्जा, एक अतीन्द्रिय ऊर्जा, हम दिव्य ऊर्जा से, दिव्य शक्ति से, दिव्य ज्योति से, योगाग्नि से युक्त हो जाते हैं और उसमें योगाग्नि में सारे रोगों को भस्म कर देते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु
प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, तो जोड़ों में दर्द के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करते हैं और अलग अलग किसी एक स्थान विशेष में कोई दर्द घुस गया है उसको निकालने के लिए कायरोप्रैक्टिक भी करते हैं। तो यहाँ पर बाईं तरफ हमारे अच्छा स्वामी जी, डॉक्टर अजीत राणा जी कर रहे हैं। आप जो सारे उपाय बता रहे हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया था बुजुर्गों का कि अचानक ही जो उनकी हमने गिरने की बात कही थी, एक्सीडेंटल फॉल, मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं कि ओल्ड एज में स्वामी जी गिरने से उनकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से जल्दी फ्रैक्चर भी हो जाती है और जिनके जुड़ने में काफी वक्त लगता है, तो कई बार तो कूलों में घुटनों में गठिया हो जाता है। स्वामी जी, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों को जी जो डेंसिटी होती है वो ना घटे, हड्डियां खोखली ना हो जाए, उसके लिए यौगिक और आयुर्वेदिक में क्या उपाय हैं? हाँ, हड्डियों की जो डेंसिटी है, हड्डियों की जो मजबूती है जी, हड्डियों का जो घनत्व है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे मैंने कहा पहले तो बड़े बुजुर्ग जो है गोंद के लड्डू खाया करते थे। ये हमने गोंद के लड्डू सबको उपलब्ध करा दिए, ये बड़ा जोरदार मामला है। अब हमने रेडीमेड इसका ये ऑर्थो केयर दे दिया है। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको ऑर्थो केयर की 1 चम्मच ले लेनी चाहिए, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। हमारे 100 साल तक हल चलाया करते थे, हड़ी का काम किया करते थे और मजबूत रहा करते थे। हमने अपने दादाजी को भी देखा, अपने जन्म देने वाले पिताश्री को भी देखा, बड़े बुजुर्गों को देखा हमने, उनकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती और वो मोटा अनाज खाया करते थे, बाजरा वज्र जैसा बना देता, बाजरा, रागी, कोदो, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा हमारे आहार से चीज़ें हट गई। सारे देश, सारी दुनिया गेहूं चावल के ऊपर टूट के पड़ रही है, ये अच्छा नहीं है आरोग्य के लिए। इसलिए सुबह उठ करके जो मैंने बोला ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी का प्रयोग उठते उससे पेट भी साफ होगा और पूरे शरीर के टॉक्सिन सब निकल जाएंगे। और फिर 1 चम्मच गाय का घी, तिल का तेल, बादाम रोगन या नारियल का तेल पिया करें, इससे हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। सुबह सुबह थोड़ा धूप में बैठा करें, बस सेका कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर लिया करें। और जितने भी ये जो तीखे पदार्थ है ना, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, ये सब उत्तेजक जो वासनात्मक चीज़ें हैं ना, ये सब हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षरण करती हैं। इसलिए लोग अंदर से खोखले हो गए। ये अंदर का खोखलापन दूर करने के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। ऐसे मंडूकासन कर लो भाई, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनना ही चाहिए। ये हमारे राजीव लोचन महाराज जी भी खुद योग करते हैं, सबको योग धर्म से, सनातन धर्म से, अपने ऋषि धर्म से जोड़ते हैं। आज मैंने सबसे आह्वान किया कि सब योग धर्म से, वेद धर्म, ऋषि धर्म से जुड़ो, हम ऋषि शिखाओं के वंशधर हैं। स्वामी जी, एक और बड़ी जो भी खबर योग आ रही विरोधी, है। आयुर्वेद विरोधी, सनातन वेदो राष्ट्र विरोधी ताकतें, उनका बहिष्कार करो। बिल्कुल स्वामी जी, आप और एक बताओ। बड़ी खबर भी दर्शकों को दे दे। समाचार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये समाचार खबर है, एक एक करके एक्शन हो रहा है, सेना जो है वो एक्शन ले रही है। कल एक आतंकी के घर को उड़ाया था, एक का घर गिराया भी गया था और आज 3 और आतंकियों के घरों पर एक्शन हुआ है। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में सुरक्षा बलों का यह एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले त्राल में सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला था, जहां आसिफ नाम के आतंकी के घर को जब उसका पता लगा तो अंदर तलाशी ली गई और एक बक्से में कुछ बैटरी नुमा चीजें जो वायर से कनेक्टेड थी वो दिखी। उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक धमाका हो गया। इसके अलावा आज भी एक बड़ा एक्शन हुआ है। आतंकियों के घरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है स्वामी जी, और उनको एक एक करके ध्वस्त भी किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार घाटी में इस वक्त जारी है। ये बहुत जरूरी है। घर के अंदर ही जो दुश्मन घुसे हैं, घर में ही एक स्लीपर सेल की तरह जो काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जिनके तार जुड़े हुए हैं, और फिर वो घर में रह कर के देशद्रोह का काम, ये द्वापर से लेकर के, त्रेता से लेकर के कलयुग तक ये तो चल ही रहा है कार्यक्रम। तो हमें सोचना होगा, देखना होगा कि कुछ लोग स्वार्थ में आकर के, कुछ लोग बहकावे में आकर के, कब कुछ लोग मजहबी उन्माद में फंस करके इस तरह के फसाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब ये तय करना पड़ेगा कि जब आपकी निष्ठा इस देश में नहीं है, जब आप बेकसूर लोगों का खून खराबा करते हैं या उनको करने में सहयोग करते हैं, करना और सहयोग करना, उनको किसी भी तरह से फैसिलिटेट करना, ये सब भी एक बहुत ही
घनघोर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, लोकतांत्रिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से बहुत बड़ा पाप ऐसा लोग कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और वो देश के लिए कुछ बुरा करें, वो निर्दोष लोगों की हत्या करें, खून खराबा करें, उससे पहले उनको ठिकाने लगाना ही चाहिए। ये एक भोर में एक शुभ संकेत, शुभ समाचार, उपचार के साथ समाचार, योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का सरोकार जो हमारा है उसको हम लेते ही रहते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट जी स्वामी जी। तो ये तो चलेगा, एक सतत प्रवाह है। तो स्वामी जी, भाई अमित, क्योंकि राष्ट्र धर्म तो हुआ, अब एक बार फिर से हम योग धर्म की ओर लौटते हैं। आज गठिया की बात स्वामी जी हम कर रहे हैं, तो एक स्टडी का तो जिक्र मैं कर दूं। अमेरिकन मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जितना ही कारगर योग है। बल्कि योग से तो मरीजों का ना सिर्फ दर्द कम हुआ है, बल्कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी सुधरी है स्वामी जी। तो घुटनों के गठिए में आराम मिले और उसके लिए कौन से योगाभ्यास है स्वामी जी? देखो, ये तो आजमाई हुई बात है और हमने 1,96,8,63,126 वर्ष से अपने ऋषियों की जो विरासत, ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और उस पर हमने किया जो अनुसंधान, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी जो ऋषियों की विरासत है, लेगेसी है, वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। उसमें जो है संपूर्ण आरोग्य के लिए ये गोमुखासन भी गठिया के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोगों के लिए परम औषधि है, या हाइड्रोसेल के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, उसमें ये भी अच्छी भूमिका निभाता है। अब बात रही घुटनों की, तो देखो घुटनों के लिए ये एक्सरसाइज ऐसे, और योग में ना यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार। देखो, योग से पूरा शरीर, इंद्रिय, मन, जीवन पूरा संस्कृत होता है, और ऐसा जो संस्कृत और परिष्कृत जो जीवन हो जाता है, तो फिर उसमें कहाँ घुटने की कोई प्रॉब्लम बची। लोगों की तो घुटने किसी कैसे उठ सकते हैं? एक तो वजन मत बढ़ने दो, उसके लिए स्थित कोणासन, शक्ति आसन, अर्धरासन, पाद वृत्तासन और मेदोहर वेटगो का सेवन करो। थोड़ा अपने आहार पर नियंत्रण करो। घुटनों को घिसने देते हैं आप इसलिए कि वजन ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कि आपका विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि कम है, और फिर एक्सरसाइज पूरी ठीक से नहीं है। तो एक तो ये घुटने की एक्सरसाइज, फिर ये दूसरी ये घुटने की एक्सरसाइज, ऐसे दोनों पैरों से, फिर ये घुटने की एक्सरसाइज कितनी अच्छी है, फिर एक ये घुटने की एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ही खड़े होकर के या कुर्सी पर बैठ के यूँ घुटनों को खींचना, यूँ ढीला छोड़ना। तो ये, और फिर हमारे यहाँ पर जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, ये दंड बैठक लगाना, ये छोटी छोटी बातें हैं। और फिर जब ये दर्द आ जाता है तो घुटने पर श्रृंगी लगाते हैं, जैसे यहाँ पैर में श्रृंगी लगा रखी है, ये पूरा खींच करके विकार को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, फिर उस सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देते हैं। ये गजब का काम है। तो ये घुटनों के लिए। फिर ये भी पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों चैनल यहाँ ऐसे पूरा, इसे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पूरे पैर की नस नाड़ियाँ, और ये पीछे के ये सब चैनल ना, अंगुलियों के बीच में यहाँ से ऐसे दबाना। तो ये हाथों के लिए, पैरों के लिए, दोनों के लिए। किसी के हाथों में, कोहनी में, कंधे में, गर्दन में दर्द है, उसके लिए हाथों में, और ये पैरों में। ये पॉइंट 1 2 3 4 5, ऐसे हाथ में भी 1 2 3 4 और ये 5, ये पॉइंट बड़े गजब के हैं। तो ऐसे ये सब करें। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, हाँ थोड़ी दिनों तक खटाई बंद करनी पड़ेगी, नींबू भी थोड़ी दिन बंद करना पड़ेगा। जब ज़्यादा आर्थराइटिस बढ़ जाता है तो आंवला भी बंद कर देते हैं। सामान्य दर्द तो अच्छा करते हैं इससे, लेकिन ज़्यादा दर्द होने पर इसको बंद कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और बाय बादी की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा भारी हैं, भारी भरकम चीज़ों को, जैसे उड़द की दाल है, फूल गोभी है, मटर है, जिसको देखो आलू खाने में लगा हुआ है, आलू खा करके भालू बने हुए हैं। तो ये अपने खान पान में थोड़ा हमें संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल, आलू खा के भालू नहीं बनना है। स्वामी जी ने जिन चीजों से परहेज बताया है, खासकर उन लोगों को जिन्हें घुटने की परेशानी है, वो करना है स्वामी जी। और ये सब लोग करेंगे तो घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन दर्शकों को एक और बात बताना जरूरी है, चूंकि आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, वो ये कि इसकी वजह से कार्टिलेज घिसती भी है। स्वामी जी, कार्टिलेज को घिसने से अब कैसे बचाया जाए?
तो कार्टिलेज को घिसने से बचाना है तो एक तो जैसे मैंने कहा मेथी का पानी पियो, अंकुरित मेथी लो, ये सुबह सुबह खाली पेट, लहसुन का प्रयोग करो, एलोवेरा, अंकुरित मेथी और कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी लो। और देखो ये जो अंकुरित है ना, ये गर्मियों में तो 2-3 दिन में इतने बड़े बड़े अंकुरण इसमें निकल आते हैं और कड़वा कतई नहीं लगता है मेथी का पेड़। पहले मुझे कैसे लगता था मेथी कैसे खाते हैं लोग, जब से अंकुरित करके खाने लगे लगता है इससे बढ़िया कोई पकवान नहीं। वैसे हम तो गुरुकुल वाले हैं, वैष्णव परंपरा को भी फॉलो करते हैं, लेकिन इस लहसुन को गाय के घी में भून देने से ना इसकी तामसिकता, इसकी दुर्गंध, इसकी उष्णता, तीक्ष्णता सब गायब हो जाती है। और गाय का घी तो परम सात्विक है, इसलिए अर्थराइटिस वालों को, अब जो जैन हैं अपने संप्रदाय परंपरा के अनुसार नहीं खाते तो मैं किसी से नहीं कहूँगा ये खाएं, एलोवेरा ले ले, मेथी ले लें, दूसरे भी विकल्प हैं। अंदर से हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के साथ ऑर्थोकेयर मैंने बताया, दूध में हल्दी चढ़ा दिया, लाक्षादि गुग्गल, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी शहद के साथ ले ले, हड्डियाँ इतनी फौलादी बन जाती हैं वज्र जैसी। और हाँ, कार्टिलेज घिसने में एक बड़ा कारण है मोटापा। लोग मुटिया जाते हैं। अब भगवान ने घुटने बनाए थे 60, 65, 70 किलो वजन ढोने के लिए, लोग एक सवा 1.5 क्विंटल लेकर के घूम रहे हैं। और थोड़े दिन तो शरीर ये घुटने काम करते हैं, बाद में जैसे वो ओवरलोडेड गाड़ी के टायर फटते हैं ना, ऐसे कार्टिलेज बेचारे क्षत विक्षत हो जाते हैं। तो वेट भी बैलेंस रखा करें और ज़्यादा तीखी चीज़ों का सेवन ना किया करें। और जब अंदर से हड्डियाँ खोखली हो गई तो जो आज उपाय बता रहे ये उपाय अपना लेंगे तो 100 साल तक एकदम टनाटन मेरी तरह से घोड़े की तरह दौड़ेंगे, घोड़े से भी तेज दौड़ेंगे। तो ये है हेल्थ और फिटनेस का लेवल हमारा होना चाहिए। बैठ करके ये 2 अभ्यास और लेट करके 3 अभ्यास। स्वामी जी, मुझे हुसैन की बात याद आ गई। वो अगर होते तो कहते कि बहुत सारे लोगों की शक्ल से ज्यादा घुटने चमकेंगे उन लोगों के जो योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे और आपके बताए आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाएंगे। स्वामी जी, महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। दूध, दही, घी, हाँ, ये सब सेवन करना चाहिए जी। स्वामी जी, महिलाओं में कैल्शियम डीके की सबसे ज्यादा समस्या होती है और कैल्शियम की कमी तो सबसे ज्यादा हड्डियों को इफेक्ट करती है, इसलिए भारत में आर्थराइटिस के शिकार महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो महिलाओं को कोई खास एडवाइस है और किस एज में उन्हें अपने खान पान में क्या बदलाव और एक्सरसाइज में क्या बदलाव करने की? एक तो महिलाएं ना खट्टाई बहुत खाती हैं। आम का अचार, हमने आंवले का अचार, लिसोड़ा का अचार और कई अच्छे अच्छे अचार, नींबू का अचार आदि दे रखे हैं। तो भाई ये पिकल्स खाने हैं। तो महिलाओं के लिए एक तो आम का अचार और दूसरी इमली की खटाई, तो फिर जीवन ही खटाई में पड़ जाता है। तो महिलाओं को खट्टी चीज़ें नहीं खानी। अरे छाछ खा लो ना। अब ये जो है ना छाछ, आज यहाँ पर बिलो के रख दिया हमारी बहन जी ने छाछ। तो जो स्वस्थ है उनको तो दूध, दही, छाछ, बाजरे की रोटी, मक्खन आदि का और सामान्य जो घरों में सब्जी, दाल आदि मिल जाती है उसी का सेवन कर लेना चाहिए। वैसे अवात रोगों के लिए मूंग की दाल सबसे श्रेष्ठ होती है। तो ये तो ओबेसिटी के लिए उपाय बता दिए। तो महिलाओं को खट्टी चीज़ों का परहेज करना है और जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो फिर जो है खट्टी चीज़ें खानी ही नहीं है। तब तो दही भी सुबह जमा करके, मान लीजिए 8 बजे जमाए, 12 बजे तक ले लें। हाँ, रात का जमा हुआ दही भी नहीं लेना चाहिए, खट्टा हो जाता है ना, फिर उससे वात बढ़ जाता है। नींबू से भी, आंवले से भी, कोई भी खट्टी चीज़ जैसे बाई बादी की चीज़ों से, यहाँ तक कि खीरे से भी वात बढ़ जाता है। लो, खीरा से, लौकी के जूस से भी वात बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा फिर उसका संवेदनशील हो जाता है सिस्टम। और फिर जो है आज तो रामबाण की तैयारी भी हमारी बहन पहले से ही करने में लगी हुई है। चुकंदर घोटने में लगी है। चुकंदर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पीस लेना चाहिए
तो थोड़ा और फिर सस्पेंस में उसको रखते कैसे हैं। छाछ में डाल करके, नमक डाल करके और अपने हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, वो आगे बताएंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं स्वामी जी, लोग इंतजार करते हैं ना उसका। लेकिन उससे पहले स्वामी जी एक और विषय हम ले लेते हैं। शरीर में सबसे कमजोर हड्डी स्वामी जी स्पाइन की होती है। अब गर्दन से लेकर कमर तक के तमाम तरह के जो दर्द हैं, लोग परेशान रहते हैं इसी की वजह से। और मजबूत रीढ़ की हड्डी के लिए स्वामी जी अब क्या उपाय है? एक तो ये सेतुबंध देखो, ऐसे ये कितना अच्छा है। एक तो सेतुबंध ऐसे, दूसरा ये मरकटासन ऐसे, घुटने पंजे पास में, दूसरा घुटने पंजों में फासला, आराम आराम से ऐसे, ये देखो। और धूप में करते हैं ना तो अपने आप ही शरीर चलता है। अब हमें पसीना भी आ रहा, हमारा तो पसीना सूखा ही नहीं है 5 बजे से। हम सुबह रनिंग करते हैं, फिर जो है आस्था पर योग कराते हैं, फिर इंडिया टीवी पर कराते हैं, और ये हमारा अखंड प्रवाह चलता रहता है। सुबह 4 घंटे की हमारी ये योग की सेवा है, दिन भर फिर कर्म योग करते हैं। तो ये मेरुदंड के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये मरकट आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन, बड़े बुजुर्ग और ज़्यादा ना कर पाए तो इतना तो जरूर करने, घुटने के लिए भी बहुत अच्छा है और कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। और यदि भुजंगासन हो गया तो फिर तो 100 साल सीना तान करके चलेंगे, कमर झुकेगी नहीं तो जिंदगी ही लचर पचर हो जाती है। धनुर्वात बोलते हैं ना, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, और सब प्रकार का बखेड़ा हो जाता है। AN, AVN, HLB 27, RA, CRP सब कुछ नॉर्मल होता है। ये भुजंगासन, शलभासन और बैठ करके ये उष्टासन पूरा भी ना हो ना, तो कम से कम इतना तो सभी कर सकते हैं। इससे बैलेंस बनता है, जिनसे ज़्यादा ना हो पाए इतना कर, सांस भर के थोड़ा ऐसे बैलेंस बनाए। पर किसी न किसी कारण से हम फॉरवर्ड बेंडिंग तो हमारी होती रहती है, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होती, और इसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये ऐसे, और फिर ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाना, कब्ज नहीं होने देना। देखो बस्ती वात हराणाम, आयुर्वेद में का बस्ती, दशमूल क्वाथ से, पीड़ांतक क्वाथ से, निर्गुंडी क्वाथ से हम बस्ती करवा देते हैं। और उसमें मात्रा बस्ती भी कराते हैं, निरूह बस्ती गोधन अर्क से कराते हैं, मात्रा बस्ती चिकनाई वाली वो अरंडी के तेल से कराते हैं, बाकी क्वाथ से बस्ती कराते हैं, निर्गुंडी से, दशमूल से, पीड़ांतक क्वाथ से, महारासनादि क्वाथ से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। स्वामी जी बस्ती जबरदस्त होती है। इसमें संक प्रक्षालन करा लिया, कोलन थेरेपी करा ली, तो वात से निर्वात हो जाते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, छोटी छोटी बातों के जरिए हम अपने सेहत को कितना तंदुरुस्त रख सकते हैं, उसके कितने सारे आपने उपाय बता दिए। अब स्वामी जी बात करते हैं प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम के जरिए भी हम अपने शरीर के कई अंगों को मजबूत रख सकते हैं। क्या स्वामी जी इसका असर अपने हमारे घुटनों और बाकी बड़ी शरीर उम्र में हिस्सों ज्यादा पड़ता है? व्यायाम आसन नहीं हो पाते हैं जी। कुर्सी पर बैठ करके ही, कुछ ने तो लेटे लेटे ही प्राणायाम किया मेरे भाई अमित जी बस्त्री का 10-20 मिनट करते हैं लोग, 1,000 बार कर लेते हैं ऐसे। किसी को गर्दन में, किसी को कंधों में, किसी को घुटनों में, किसी को अलग अलग जोड़ों में, कमर में, सब जगह आराम आराम से करें। जोर से करने के लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ये भस्त्री का 1,000 बार तक हम करा देते हैं। और देखो हमारा तो पूरा पसीना टपक रहा है। कपालभाति 10-10 हजार बार लोगों ने किया, 1,000 बार भस्त्रिका, 5-10 हजार बार कपालभाति, और अनुलोम विलोम 1,000 बार। और जो पूरे जकड़े पड़े थे, ऐसे पूरा शरीर टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है, गांठें फूल फूल करके पूरे शरीर में बुरी हालत हो जाती है। तो गठिया एक एक जोड़, और फिर गांठों में, जोड़ों के जो अंदर गांठ जैसी हो जाती है, ये स्थिति से भी हम मुक्त हो जाते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा। जब दुख पा रहे हैं तो इससे अच्छा है ना थोड़ा परहेज कर ले। और खाली पेट ये जो तिल का तेल
या गाय का घी पीने वाली जो बात बताई है इसको भी जरूर किया करें। गोधन गोखरू पिएंगे डिटॉक्स हो जाएंगे, और ये तिल का तेल या गाय का घी जी, स्वामी या बादाम रोगन खाएंगे सुबह सुबह 1 चम्मच लेकर के, ऊपर से संधा नमक और गाय का घी ले लिया, पूरा शरीर ऐसा मजबूत हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, और जोड़ों में जो रगड़ हो रही है, नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं, सब मजबूत हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब बीमारी को कंट्रोल करने के लिए रामबाण उपाय की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि रामदेव के रामबाण। स्वामी जी, चुकंदर वाला रामबाण उपाय बता रहे थे आज आप कुछ। एक तो हमारी बैठ जा बहन जी, ये बहन तो इधर छाछ बेल हो रही है देखो, और ये छाछ इसमें मक्खन भी आ रखा। तो मैं बोल रहा था खाली पेट एक तो मक्खन खाया करे। तो ये जो मक्खन है ना, पहले सब खाते थे, अब आज वाले बच्चों को तो, अब हमको तो मक्खन मिल जाए तो मानो स्वर्ग मिल गया। और इसमें देखो, ये चुकंदर हमारी बहन जी ने चुकंदर का चुकंदर बना दिया कचूमर बना दिया इसका। अब इसमें ये 1 गिलास छाछ में ऐसे ये डाल दिया, और थोड़ा सा सेंधा नमक अथवा इसके अंदर ये लवण भास्कर, ये ऐसे लवण भास्कर भी बड़ा जबरदस्त है। वैसे चुकंदर का हमने खाने के बाद ये वो भी बना रखा है, विनेगर, ये भी ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा लवण भास्कर और थोड़ा हिंगवाष्टक मिला देते हैं। इससे तो इसका टेस्ट भी गजब हो जाता है, इसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाती है, हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं, और हाजमा तो एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई जिनका मामला तो डाइजेशन ज़्यादा अच्छा है, ए राजीव लोचन जी इधर आओ महात्मा, हाँ ये आप तो साधु तो पूरा करपात्री होता था, वैसे तो इसको ऐसे ही पी लो, और ये हम पी लेते हैं। ऐसे जो पी लेंगे उनकी तंदुरुस्ती, हाँ लगाओ भोग। अब स्वामी जी भोग तो लग गया, गजब स्वाद है सब। अब बारी है योग पंचायत की। ये भी गजब रेसिपी है। तो बरेली उत्तर प्रदेश से देखिए वीडियो आए हैं, इसके अलावा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का भी वीडियो, जहां पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे छात्राएं नजर आ रही हैं, और फरीदाबाद हरियाणा से भी यहां पर स्कूली बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये जम्मू से वीडियो आया है, खेत में योग पंचायत लगी है। हिसार हरियाणा से भी देख रहे हैं, काफी बच्चों ने इसमें आज वीडियो भेजे हैं। स्वामी जी, अब बारी बेस्ट वीडियो दिखाने की है। ये बेस्ट वीडियो कल्पना ने भेजा है पुणे महाराष्ट्र से। यहाँ ये फिटनेस सेंटर लग रहा है जहाँ योग पंचायत लगी है, और बहुत अच्छे से गौमुखासन इन सब ने किया है। नारी शक्ति है ये। तो सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और कल्पना को अभिनंदन जी। अब देखो, कल का वज्रासन में बैठे, घुटने सामने मिले हुए, एड़ियाँ बाहर निकाल दें। आजकल गर्मियों में ऐसे भी धातु रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महिलाओं को भी वाइट डिस्चार्ज, ओवर ब्लीडिंग, पुरुषों को भी धातु रोग, पेशाब के साथ चिकनाई जैसा कोई पदार्थ निकलता है। तो ये ऐसे एड़ी बाहर निकाल दी, ऐसे बिल्कुल ऐसे, और ऐसे सीधे बैठना है। इससे बेहतर कोई आसन नहीं हो सकता धातु रोगों के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, शक्ति के ऊर्ध्व आरोहण के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए। जो पूरा कर सके तो भाई देखो, फिर ऐसे बाहर की तरफ पूरे पंजे ऐसे निकालने पड़ेंगे। ये तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस के बाद करना, पता लगा ये करने लगे और घुटने ही ट्विस्ट हो गए तो इतना जरूर कर ले। तो अर्ध ब्रह्मचर्य आसन ही पर्याप्त है। एड़ियाँ बाहर, पंजे बाहर निकल गए और नीचे कुल्ले जमीन पर टिक गए। तो ये कल का योग पंचायत का चैलेंज है। वीडियो बना करके भेजें, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, और उनको जो है पारितोषिक भी हम यहाँ से भेजते हैं, प्रशस्ति पत्र भी भेजते हैं। तो इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलता है। बिल्कुल स्वामी जी, कल का चैलेंज भी हो गया, आपसे इनाम पाने का मौका भी लोगों को मिल गया, अच्छी सेहत तो मिल ही रही है। अब इसी के साथ इजाजत लेने का वक्त आ गया है।
प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।